बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। ये दोनों जगत के पालनकर्ता और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। परंतु एक दिन की एक छोटी सी घटना ने न केवल उनका परिवार बदल दिया, बल्कि एक ऐसे देवता की उत्पत्ति हुई जिन्हें सृष्टि में प्रथम पूज्य कहा गया। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में स्नान करना चाहती थी। शिव जी ध्यान में लीन थे और सेविकाएं आसपास नहीं थी। माता ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी रक्षा के लिए एक प्रहरी बनाऊं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक मूर्ति बनाई। वह एक सुंदर बालक की प्रतिमा थी। माता ने उस मूर्ति में प्राण फूके और वह जीवित हो गया। माता ने स्नेह से कहा, तुम अब मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम दरवाजे की रक्षा करना और किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और नंदी पर सवार होकर महल की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे भीतर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा, माता स्नान कर रही हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव चकित रह गए और सोचने लगे, कौन है यह बालक जो मुझे मेरे ही घर में प्रवेश से रोक रहा है। शिव जी ने अन्य देवताओं को बुलाया। अब आकाश में देवताओं की सेना एकत्र हो चुकी थी। गणेश जी टस से मस न हुए। शिव जी ने शांत भाव से समझाया, पर बालक अपनी माँ की आज्ञा पर अडिग रहा। गणेश जी अकेले ही सभी का सामना कर रहे थे। उनका तेज देख सभी दंग रह गए। जब कोई समाधान न निकला तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। महल के भीतर माता को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वे बाहर निकल पड़ी। माता पार्वती जब बाहर आईं और पुत्र का शरीर देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उनका स्वर गूंज उठा, मेरे पुत्र को वापस लाओ, नहीं तो मैं अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। माता पार्वती महाकाली के रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। पर्वत कांपने लगे थे और देवता भी भयभीत हो उठे थे। भगवान शिव पश्चाताप से भर गए। उन्होंने ब्रह्मा से परामर्श लिया और देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। देवता एक विशाल वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक शांत और बुद्धिमान हाथी मिला जो वृद्ध था और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उस हाथी ने बिना संघर्ष के अपना सिर समर्पित कर दिया। देवता सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने मंत्र पढ़े और हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्होंने अमृत छिड़का। गणेश जी की आंखें खुली। अब वे दिव्य हो चुके थे। भजन श्री गणेश। देवताओं ने जयकार की। माता पार्वती ने पुत्र को गले से लगाया। उनका हृदय पुनः प्रसन्न था। गणेश जी मुस्कुराए और समस्त ब्रह्मांड में जय श्री गणेश की ध्वनि गूंजी।